हम डीएफसीसीएल की सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें ग्रेड अप का एक मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। आप मुझे 24 में से कितने नंबर आ रहे हैं आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके। मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ पहले कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नए नए तो नहीं, पुरानी ही है, लेकिन रिवीजन होता रहना चाहिए। वेस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 1503 किलोमीटर। ईस्टर्न की लंबाई कितनी है? 1839 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा क्या याद होना चाहिए? रेवाड़ी से लेके दादरी तक, रेवाड़ी से लेके मदार तक का जो एरिया है वो ऑपरेशनल है। कहाँ तक? रेवाड़ी से लेके मदार तक का 306 किलोमीटर का एरिया ऑपरेशनल है। कौन से? वेस्टर्न डीएफसी में। और ईस्टर्न में न्यू भावपुर से लेके न्यू खुर्जा तक का एरिया ऑपरेशनल है। कितना? 351 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। इसके अलावा क्या याद होना चाहिए आपको? ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी मॉडल पे कहाँ से? सोननगर से गमोह तक का एरिया है। इसके अलावा क्या याद होना चाहिए? देखिए कुछ नाम याद रखिएगा, दादरी, रेवाड़ी, फुलेरा, जेएनपीटी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें एक सचिन नाम से भी जगह है, ठीक है। सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की पहली यात्री ट्रेन किसके द्वारा संचालित की गई थी? इसको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको पता होना चाहिए कौन सा। GIPR दिमाग में बैठना चाहिए, पहले ही आपका माइंड क्लिक कर देना चाहिए कि GIPR ने चलाया था। GIPR मतलब ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। कौन सी ट्रेन थी? इसमें 3 इंजन थे, साहेब, सुल्तान और सिंध। 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। ब्रॉड गेज पे चली थी। 400 पैसेंजर थे इसके अंदर, ठीक है। कितने? 400 पैसेंजर थे। और किसके कार्यकाल में चली थी ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई में, न्यू दिल्ली में, हुबली में या फिर जबलपुर में? कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। इसके अलावा 3 का कहाँ है? 3 का है कोलकाता में। कौन कौन से? दक्षिण पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे और कोलकाता मेट्रो, तीनों का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सितंबर 2020 में संसद को सौंपी गई केग रिपोर्ट में डीजल इंजनों में कितने प्रतिशत वृद्धि का उल्लेख किया गया था? तो केग कौन है सबसे पहले ये मुझे बता दीजिए। केग है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। आर्टिकल आता है 148 में, ठीक है। और इनको जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट जी जो है वो हमारे अपॉइंट करते हैं। वो कौन है? रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। और इसका आंसर है 20%। 20% वृद्धि का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनटीसी मशीन, कितनी एनटीसी मशीन भारत में जो है वो डीएफसी तैयार करने के लिए दी है, ठीक है। तो आपको बताना है। पहली बात तो एनटीसी मशीन बता देता हूँ मैं आपको। ये है एनटीसी मशीन, ये करती है ट्रैक निर्माण करती है। ये एक दिन में 1.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक निर्माण कर सकती है। कितनी? 7 जो है इसी एनटीसी मशीन डीएफसी को दी गई है, जिसमें 4 जो है वो ईडीएफसी को दी है और 3 वेस्टर्न डीएफसी को दी है, ठीक है। आंसर उसका हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? सभी को याद होगा, 1905 में हुआ था। 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। डीजल कारखाना कहाँ पे है ये आपको बताना है। डीजल घटक कारखाना कहाँ पे ये आपको बताना है। छपरा में, दंकुनी में, कपूरथला में, बेंगलोर में? ये है दंकुनी में। कहाँ पे है? दंकुनी में। दंकुनी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 1 जनवरी 2021 को पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक पद का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? कौन है वो है मनोज जी जोशी। इनके पास मेट्रो का भी प्रभार है, ठीक है। इनके पास है मेट्रो का भी प्रभार है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत का पहला रेल संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया गया? वो है न्यू दिल्ली में। सभी को पता होगा, 1977 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सबसे लंबे रेलवे मार्ग पर कौन सी एक्सप्रेस चलती है? वो है, उसके बारे में आपको हिंट दे देता हूँ, वो विवेकानंद जी की 150वीं जयंती पर चली थी। कौन सी है? याद आ गई? विवेक एक्सप्रेस। 4286 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और 9 राज्यों से गुजरती है। बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। तेजस एक्सप्रेस सबसे जो पहली चली थी वो मुंबई से गोवा के बीच में चली थी 2017 में, ठीक है। ये प्राइवेट ट्रेन है हमारे यहाँ की, तेजस एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, अंतरिम कैबिनेट 1946 में रेल मंत्री कौन थे? वैसे सभी को पता होगा मेरे हिसाब से इसका आंसर तो, क्योंकि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जगजीवन राम जी हैं, बलदेव सिंह जी हैं या आसफ अली जी हैं? वो हैं आसफ अली जी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह मंत्री थे। जगजीवन राम कौन से मंत्री थे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बलदेव सिंह जी जो हैं वो हैं हमारे रक्षा मंत्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली यात्री ट्रेन सेवा भाप इंजनों के साथ कितने? 3 भाप इंजन थे। कौन से थे? साहिब, सिंध और सुल्तान। ये तो आपको याद होगा वैसे भी, अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में आपको। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, भारतीय रेल ने जुलाई 2020 में सभी रेल वैगनों की RFID टैगिंग को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की है आपको बताना है। इसका आंसर भी मैंने आपको बताया है, दिसंबर 2022।
RFID मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, कितने विघ्नों को कवर कर रहा है ये? 23,000 विघ्नों को कवर कर रहा है। इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसके बारे में सब कुछ बताया, आप पहले वाले वीडियो देखिए जाके। ये क्वेश्चन वैसे मेरे हिसाब से पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है। पढ़ लीजिए फिर भी आप, क्वेश्चन पढ़िए आप। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2020 में जारी राष्ट्रीय रेल योजना की प्रमुख विशेषता है? वर्ष 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली स्थापित करना, माल ढुलाई में रेलवे के मॉडल की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना, 2030 तक मांग के सामने क्षमता को बढ़ाना। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, और इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले डिस्कस किया है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्कस किया है पहले, ठीक है। स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ आपका ध्यान सीधा यहाँ जाना चाहिए। कहाँ पे? यहाँ पे 100% विद्युतीकरण कब हो रहा है? 2023, दिसंबर 2023 में 100% विद्युतीकरण हो जाएगा, और 2030 में क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे हरित रेलवे बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये यहाँ देखिए आप, क्या ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन कौन सा है? वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। इसके अलावा एक और कौन सा रेलवे स्टेशन जो ISO सर्टिफाइड है? वो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदला गया है अभी, इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा जा रहा है। ये कहाँ का रेलवे स्टेशन है? ये है कहाँ का? भोपाल का रेलवे स्टेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, पढ़िए आप, क्या है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये तो सभी को याद होगा, गोरखपुर 1.36 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो है कोल्लम, जो कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सबसे ऊंचे रेलवे पुल के आर्क क्लोजर को पूरा किया, किसने पूरा किया? ये आपको बताना है। चाइना ने किया है, इंडिया ने किया है, जापान ने किया है, या इजराइल ने किया है? मेरा एक वीडियो देखा होगा तो आपने उसमें मैंने आपको इसको जो बताया था, पूरे एक ब्रिज के बारे में पूरी डिटेल दी थी, ठीक है। वो आप देख सकते हैं। वो कौन से देश ने? वो है इंडिया। वैसे तो मैक्सिमम चीज़ें इंडिया में ही है अभी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे हम। वो कौन सा ब्रिज है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिसके बारे में वो बात की गई। जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के किस हिस्से का उद्घाटन किया? ये आपको बताना। इसका स्टार्टिंग मैंने आपको भी बताया, रेवाड़ी से लेके मदार तक का जो एरिया है वो ऑपरेशनल है। और ये कौन सा वेस्टर्न है की बात कर रहा है? वेस्टर्न DFC की। और ईस्टर्न में कौन सा है? वो है न्यू भावपुर से लेके न्यू खुर्जा तक का एरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, 14वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होने वाली है? ये भोपाल में होने वाली है, कोलकाता में होने वाली है, झांसी में होने वाली है, या फिर न्यू दिल्ली में होने वाली है? ये होने वाली है न्यू दिल्ली में आयोजित। न्यू दिल्ली में इसके साथ में, इसको कौन आयोजन कर रहा है? इसके साथ में, इसका जो साथ में आयोजन कर रहा है वो है भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ का आयोजन कर रहा है। इसके हेड कौन है भारतीय उद्योग परिसंघ के? वो है टीवी नरेंद्रन। इससे पहले इसके हेड कौन थे? उदय कोटक जी। इससे पहले कौन थे? उदय कोटक जी इसके हेड थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ये तो वैसे आपको याद होगा, मैंने आपको अभी हाल बताया है कि कौन सा जो एरिया है, कौन सा स्टेशन कहाँ कहाँ पड़ता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ईस्टर्न डेडिकेट फेरी का नहीं है, मतलब ये आपको बताना है ईस्टर्न डेडिकेट जो DFC है, ईस्टर्न DFC है, उसमें कौन सा जो है स्टेशन नहीं आता है। वैसे तो यहाँ देख के आपका सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये वाला जो सचिन JNPT वाला, ये वेस्टर्न DFC का पार्ट है। लुधियाना खुर्जा, भावपुर मुगलसराय, सोननगर तंकुनी, ये तो सारा ईस्टर्न का है, और सचिन से JNPT वाला वेस्टर्न का है। मुगलसराय क्या सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा ड्रोन भारतीय रेलवे द्वारा निगरानी के लिए खरीदा गया था? कौन सा है? निंजा UAV, स्विच UAV, नेत्रा UAV, या राइनोड UAV? तो इसका आंसर है निंजा UAV जो है खरीदा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ सा है? ये तो मैंने बहुत बार बता दिया, मतलब कम से कम 7 से 8 बार क्वेश्चन आ चुका है। वो है चेनाब रिवर पे जो ब्रिज बन रहा है वो है, ठीक है। ये है चेनाब, कितनी 1.3 किलोमीटर की लेंथ है और 359 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन की तरफ चलें। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बड़ा डिस्कशन दिया रखा है, आप वो देखिएगा पहले जाके। ये तो टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ये आपको बताना है। 1985 में लागू किया गया, 1987 में, 1999 में, 1994 में। कब? 1987 में लागू किया गया। कब? 1987 में। 1984 में क्या हुआ था? कोई कमेंट करके बता सकता है 1984 में क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? ये बताना है आपको। कोलकाता है, हुबली है, सिकंदराबाद है, या चेन्नई है? कहाँ है? ये है हुबली। ये तो आपको सारे मुख्यालय जो याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट तो याद होना चाहिए, जिनका भी नाम आया कहीं ना कहीं। मुझे बताइए, सबसे जो न्यूएस्ट
रेलवे जोन है वो कौन सा है, न्यूएस्ट रेलवे जोन वो कौन सा है, दक्षिण तटीय रेलवे। कहाँ पे इसका मुख्यालय, वो है विशाखापत्तनम। ठीक है, इसी के साथ इसका एंड करते हैं। थैंक यू। आप नंबर बता सकते हैं मुझे कितने नंबर आए आपको।